बोली थी कि राहुल गांधी जैसे बनना है। फिर बोली कि आप शादी किए हैं तो हम भी शादी नहीं करेंगे। हाँ, नहीं करेंगे। समाज के लिए काम करना है तो शादी-ब्याह के चक्करवा में कौन पड़ता है बताइए तो ज़रा? समाज के लिए काम करना है ना, जी, अभी जी, क्या जी। हम बुढ़िया हो गए हैं? तो शादी नहीं कर अच्छा मतलब अच्छे लोग अच्छे जगह पे रहेंगे, तब जाकर ये जो बलात्कार जैसी घटनाएँ हैं कम होगी। क्योंकि आप मेरा हमेशा से इंटरव्यू लेते हैं, आपको पता है कि दलितों के साथ कितनी आज भी अभी के डेट में भी अत्याचार, रेप, बलात्कार जैसी घटनाएँ आम बात हो गई है। दलितों के साथ जो शोषण होती है, जो रेप, बलात्कार जैसी घटनाएँ होती हैं, तो सविता अली मैम की वजह से उसे मैं अच्छी तरह से जान पाई हूँ कि अभी भी दलित जो है, अभी भी दलितों के साथ सताया जाता है। उन्हें अभी भी उनके साथ रेप बलात्कार जैसी घटनाएँ उनके साथ होता है दलित समझकर। लेकिन और मुझे नहीं लगता है कि इनके जितना पढ़े अभी नेताओं में कोई है, प्रधानमंत्री जी हों या मुख्यमंत्री जी हों या केंद्रीय मंत्री जी हों, हमें नहीं लगता है कि राहुल गांधी जी जितना पढ़े हैं, इतना और कोई नेता पढ़ा होगा। मान लीजिए कि प्रधानमंत्री बनने लायक हैं कि नहीं? हाँ, बनने लायक हैं। ये देखिए बहुत पढ़े लिखे नेता हैं, बिल्कुल बनने लायक हैं, क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए अगर हम नेता मतलब बनना इसलिए भी चाहते हैं क्योंकि अगर नौकरी करते हैं तो हम अपनी पर्सनली ज़िंदगी जीते हैं, जी, जी। अपना निजी जीवन जिएँगे। और अभी आप जहाँ आए हैं, आप आए हैं तो ये देखने को मिला होगा कि ये कितनी बड़ी स्लम एरिया है और यहाँ के जो लोग हैं, उन्हें मतलब कितनी वो गरीबी से जी रहे हैं। आप आए होंगे तो आपको अंदाज़ा मिल गया होगा कि कितनी गरीबी से यहाँ के लोग जी रहे हैं। और मैं भी यहीं की बेटी हूँ, यहीं की बहन हूँ और यहाँ मैं भी गरीबी में ही हूँ। अभी आप मेरा भी घर देख सकते हैं, कोई मतलब ख़ास नहीं है, बस मतलब चल जा रही है कि रोज़ का जो जीवन यापन है हम लोग कैसे कर रहे हैं, वो भी एक मतलब ये है कि मतलब गरीबी सबके पास होती है और हम लोगों के पास स्लम एरिया वाले लोगों के पास तो कुछ ज़्यादा ही है। जिसमें हम लोगों को लगता है कि जब राजनीतिक में आएँगे तो शायद कुछ बदलाव हो सकती है, क्योंकि बिना राजनीतिक में आए कुछ बदलाव नहीं हो सकती है। क्योंकि राजनीतिक से ही शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक तय करती है कि कैसी हमारी शिक्षा होगी, कैसी हमारी समाज होगी, सारा कुछ तो राजनीतिक ही तय करता है। एक सवाल है, आप बोली थी कि राहुल गांधी जैसे बनना है। फिर बोली कि आप शादी किए हैं तो हम भी शादी नहीं करेंगे। हाँ, नहीं करेंगे। समाज के लिए काम करना है तो शादी-ब्याह के चक्करवा में कौन पड़ता है बताइए तो ज़रा? समाज के लिए काम करना है ना, जी, अभी जी, क्या जी। हम बुढ़िया हो गए हैं? तो शादी नहीं करना है। क्यों करेंगे? समाज के लिए काम करना है, नहीं करेंगे शादी। अच्छा, ये राहुल गांधी से ये सब बोली हैं कि हम स्लम एरिया में रहते हैं, यहाँ बहुत तरह की दिक्कत है कि नहीं है? हाँ, मैं तो बोली ही हूँ कि यहाँ तो भई स्लम एरिया है। जी, बेरोज़गारी तो हर जगहों पे है। जी, जी, जी। हाँ, तो बेरोज़गारी की मुद्दा मैं यहाँ पे रखी थी, साथ में बच्ची जो चोरी हुई, हमारी क्या स्वास्थ्य की व्यवस्था है, शिक्षा की व्यवस्था है, मैंने सारी बातों को वहाँ रखा था। जो एक दलित के बच्ची की हत्या हुई, इसके बारे में कुछ? नहीं, उसके बारे में तो बात नहीं, लेकिन और मीडिया साथी से मैं बात की हूँ कि भाई अगर हमारी मतलब अच्छे लोग अच्छे जगह पे रहेंगे, तब जाकर ये जो बलात्कार जैसी घटनाएँ हैं कम होगी। क्योंकि आप मेरा हमेशा से इंटरव्यू लेते हैं, आपको पता है कि दलितों के साथ कितनी आज भी अभी के डेट में भी अत्याचार, रेप, बलात्कार जैसी घटनाएँ आम बात हो गई है। अच्छा, राहुल गांधी जी और नहीं बोले कि मान लीजिए कहाँ ले जाएँगे, कहीं टिकट देंगे कि क्या करेंगे, कुछ और कुछ? नहीं, उनसे तो मेरी ये सब विषय पे बात नहीं हुई है, लेकिन इतना मैं जानती हूँ कि जो ज़मीनी स्तर पे काम करेंगी, वो टिकट को अभी साइड रख दीजिए। हम अगर हमें मतलब राहुल गांधी जी से हमें मतलब टिकट क्यों चाहिए? अभी हमारी उम्र भी नहीं है। नहीं, जब वो ऐसा कुछ हुआ होगा ना कुछ? नहीं, अभी तो मैं चुनाव क्या मतलब बोले थे? कुछ बोले थे कि नहीं? हाँ, देखिए उनकी जो है ना ज़मीनी स्तर पे जो महिलाएँ काम कर रही हैं, उनको तो वो टिकट दे ही रहे हैं और दिए भी हैं। 2-3 राज्यों में वो टिकट दिए थे और लोकसभा में भी दिए थे और विधानसभा में भी। अच्छा, कुछ बोले होंगे कि नहीं कि आगे क्या करना है कुछ? हाँ, रिप वो मुझे पूछे आगे क्या करना है, तो मैंने कहा कि मुझे नेता बनना है। तो सपोर्ट बोले हैं कि सपोर्ट करेंगे कि नहीं देखिए, करेंगे? हम महिलाओं पे जो काम करते हैं, तो मैं वो जो वहाँ पे थी, तो अपने दम पे थी, लेकिन कहीं न कहीं ये लोग मुझे वहाँ जगह दिए, है ना? तो
देखिए सपोर्ट करना, राहुल जी हमें सपोर्ट नहीं, हमारी जो एरिया के लोग हैं जनता सपोर्ट करेंगे। राहुल जी का सपोर्ट करने से हमें क्या होगा? बड़ा नेता है, विपक्ष का नेता है। हाँ, बड़ा नेता है तो बड़ा नेता है तो ये तो लोकसभा के लिए है या विधानसभा के लिए। अभी तो मैं मतलब वार्ड की हूँ, तो इनसे मतलब बस इतना चाहती हूँ कि आगे चलकर मैं उनके जैसा बनना चाहती हूँ। कोयला के खान में हीरा निकलता है, पता है ना? हाँ, वो तो है। वो ही आप हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे भी राहुल गांधी से मिलने के लिए लोग तरसते हैं। नहीं, देखिए तरसते हैं लेकिन अपनी कामों की वजह से मिल जाना एक ये है। मैं वहाँ बोली भी हूँ कि मैं किसी नेता विधायक के बदौलत यहाँ नहीं गई हूँ। मैं अपनी शक्ति अभियान, अपनी कामों की वजह से यहाँ गई हूँ। और मुझे जो बोलने की जो भी है, बहुत पहले मैं भी मैक्स नहीं बोल पाती थी, लेकिन यहाँ तक आई हूँ ना, तो बहुत सारे हमारे जो लोग हैं हमें सपोर्ट किए हैं। जैसे शुरू में मैं सेव द चिल्ड्रेन में जब थी तो हमारी मंजुला डुगडुग मैम थी, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। उसके बाद प्रभाकर सर, और यहाँ पे देखिए रोहन जी हैं, ऋचा जी हैं, सदाफ, ये सभी लोगों ने मिलकर मुझे सपोर्ट किया। और बिहार लीगल नेटवर्क की हैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर सबिता अली मैम के वजह से मान लीजिए SC ST और माइनॉरिटी समाज के साथ जो घटनाएं होती है उसे मैं समझ पाई हूँ। दलितों के साथ जो शोषण होती है, जो रेप बलात्कार जैसी घटनाएं होती है, तो सबिता अली मैम के वजह से उसे मैं अच्छी तरह से जान पाई हूँ कि अभी भी दलित जो है, अभी भी दलितों के साथ सताया जाता है, उन्हें अभी भी उनके साथ रेप बलात्कार जैसी घटनाएं उनके साथ होता है दलित समझकर। लेकिन कम समय में राहुल गांधी से मिलना, हाँ, देखिए वो काम की बदौलत है, इंसान 1 मिनट में कहाँ से कहाँ चल जाते हैं। और भाई राहुल गांधी जी क्या हैं, ठीक है बड़े नेता हैं, लेकिन अपनी मतलब ये है ना, हम अपनी दम पे वहाँ तक गए हैं। यहाँ प्रोग्राम थी, हमें अपनी बातों को रखने के लिए मतलब मैं भी बोली कि मैं भी अपनी बातों को रखूँगी। अच्छा वहाँ क्या क्या बात रखी? मैं देखिए अपनी स्लम एरिया की सारी सच्चाई वहाँ रखी कि हम स्लम एरिया में रहते हैं, गरीब लोग हैं, और यहाँ के लोगों की जो गरीबी है वो कूट कूट कर जान ले रही है। गरीबी से जी रही हैं, बेरोज़गारी, क्योंकि जो महिलाएं घरेलू काम करती हैं उनको 1000 से 1500 तक भी नहीं मिल पाता है महीने का। तो ये घरेलू काम करने के लिए कहीं और जाती है क्या? हाँ, वो जाती हैं फ्लैट में, लेकिन वो लोग भी ज़्यादा पैसे नहीं देते हैं, 2 टाइम 3 टाइम खटवाते भी। तो इसी के लिए मैं सोची कि अपनी बातों को रखती हूँ। और इनकी एक योजना भी है, माई बहन योजना, जिसमें हाँ 2500 रुपया महीना दिया जाएगा हर महिलाओं को। अभी महिला के लिए कुछ नहीं मिलता है? अभी तो कहाँ से देंगे, अभी तो इनकी सरकार ही नहीं बनी है। तो जो सरकारें है अभी जो सरकारें हैं तो वो सरकारें तो चुप, मतलब वो लोग देते क्या है, वो तो लगातार सरकार में है, अभी तो डबल इंजन की सरकारें हैं, तो उन लोगों को ना चाहिए। लेकिन ये लोगों को क्या फ़र्क पड़ेगा, उनकी सरकार बनी हुई है तो वो क्यों लोभ या लालच या कुछ भी योजना क्यों निकालेंगे, उनको सरकार थोड़ी बनाना है, बना हुआ है। अच्छा राहुल गांधी जी बाबा साहब के संविधान लेके चल रहे हैं आजकल, हाँ, इस पे क्या कहेंगे? देखिए संविधान लेकर चल रहे हैं, इसीलिए इनको जो है दलितों से सपोर्ट मिल पा रही है, क्योंकि जो संविधान की बात करेंगे दलित उनके साथ रहेंगे, बहुजन उनके साथ रहेंगे, माइनॉरिटी समाज के लोग भी उनके साथ रहेंगे। दलित समाज के उनके साथ रहेंगे। अच्छा दलितों के लिए वो क्या क्या हुआ है कांग्रेस की सरकार में, कुछ जानकारी? देखिए अब हमें तो इतना आइडिया है नहीं, और मुझे राजनीतिक इतना समझ में भी नहीं आती थी। लेकिन मांगी होंगी ना कुछ, राहुल गांधी की अगर सरकार बनेगा तो हमें स्लम एरिया है, यहाँ व्यवस्थाएं नहीं है, बहुत से व्यवस्थाएं नहीं है, वो तो जब एजुकेशन सरकार नहीं बनेगी है। तो हम छीन के ले लेंगे ना, वो जब सरकार बनेगी तो हम तो छीन के लेंगे कि भाई यहाँ जो भी दिक्कतें हैं सही कीजिए, लेकिन सरकार तो बन जाए। यहाँ सब वार्ड वार्ड जो विधायक रहता है सब आता है इसी एरिया में, अपना मीटिंग करता है, लेकिन भीड़ भी रहता है। देखिए भीड़ भी रहता है, मैं बोली तो जो हमारी मेयर है यहाँ की, जी जी। उनको मैंने 2-2 बार आवेदन दिया, लेकिन वो कोई एक्शन नहीं ली। DM को भी मैंने आवेदन दिया हाल फिलहाल में कि भाई हमारी एरिया में इतने लोग हैं, 20,000 प्लस लोग हैं, यहाँ रोज़ छेड़छाड़ जैसी घटनाएं होती हैं, बच्चा चोरी जैसी घटनाएं होती हैं, तो CCTV कैमरा लगा दिया जाए महत्वपूर्ण स्थानों पे,
लेकिन ये लोग कोई जवाब नहीं दिए। डीएम जी को भी मैं दे कर आई हूँ। तो क्या बोले हैं डीएम? मैं देखता हूँ बोलकर हमसे ले लिए आवेदन, लेकिन अभी तक वो देख ही रहा है। इनसे पहले मैंने ये मेयर को सीता साहू जी की ऑफिस में एक आवेदन पहुंचाया, फिर दूसरा बार स्पीड पोस्ट कर कर पूछा, लेकिन ये लोग कुछ नहीं बोले। लेकिन 12 नेता कभी कभी मिलता है, ये सब उनके सामने उठाना चाहिए था। उठाना तो चाहिए था। ये सब नहीं उठाई थी। नहीं, मैं बस अपनी समस्याओं को उठाई हूँ, बच्चा चोरी जैसी घटनाएं को उठाई हूँ। तो क्या बोले वो बोले कि तुम्हें बनना क्या है और अच्छा भाषण देती हो। बस? हाँ, इनके पास समय नहीं था, लेकिन फिर भी वो अपना समय निकाल कर हमसे बात की। आगे फिर मिलने का मौका कभी? मिलने का मौका इनसे मैं जब चाहूँ जब मिल सकती हूँ। इनके लिए मुझे मौका की तलाश नहीं है, जब हमारी मन हो तब उनसे मिल सकते हैं। तो बिहार आएंगे तब ना? बिहार आएंगे तब क्या, हम दिल्ली जाकर भी मिल सकते हैं। इनसे मेरी 2-3 बार मुलाकात हो चुकी है। तो ये जो 2-3 बार मुलाकात होगी, लेकिन बात नहीं मैं कर पाई थी, क्योंकि मैं शुरू में मतलब बड़े नेता थे तो थोड़ा सा ये था, लेकिन इस बार मैं अपनी बात को रख दी। तो राहुल गांधी कैसे लगते हैं, क्या लगते हैं ये आगे देखिए, भविष्य के लिए? आगे भविष्य के लिए ठीक है, पढ़े लिखे नेता हैं, और मुझे नहीं लगता है कि इनके जितना पढ़े अभी नेताओं में कोई है, प्रधानमंत्री जी हों या मुख्यमंत्री जी हों या केंद्र मंत्री जी हों, हमें नहीं लगता है कि राहुल गांधी जी जितना पढ़े हैं इतना और कोई नेता पढ़ा होगा। मान लीजिए कि प्रधानमंत्री बनने लायक है कि नहीं? हाँ, बनने लायक है। ये देखिए, बहुत पढ़े लिखे नेता हैं, बिल्कुल बनने लायक हैं, क्यों नहीं है। वो तो बोलते हैं कि ये दूसरा जगह के आए, ननिहाल दूसरा जगह है इनका। अरे तो ननिहाल कहीं का रहे, ददिहाल कहीं का रहे, लोग आपके लिए काम कर रहा है ना। जैसे अब महिलाओं की बात कर रहे हैं ना, महिलाओं के लिए आप जमीन पे बैठ रहे हैं ना। अभी देख रहे हैं कि जो नेता जीत गया या फिर कुछ हो गया, कोई मर भी जाती है तो लोग जाते हैं ना नेता, तो इनको चाहिए चेयर कुर्सी चाहिए, एकदम अच्छा से सोफा सेट चाहिए, लेकिन ये प्रोग्राम इनका है, लेकिन फिर भी वो जमीन पे बैठे हैं ना। अच्छा, मोदी जी राहुल गांधी में चुनना होगा तो किसको चुनिएगा? राहुल गांधी जी को चुनेंगे, पढ़े लिखे नेता है भाई, वो थोड़ी ना बेरोजगारी को और